अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान मंसूर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी बजट फैमिली। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ओके। ईद करीब आ रही है एंड एवरीबडी इज़ आउट इन द मार्केट कुर्बानी ख़रीदने के लिए। मैं भी इसी तरह कुर्बानी ख़रीदने के लिए मार्केट में फिर रहा हूँ और मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है मार्केट की, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये, इस साल मंडियों में वो रौनक नहीं है जो पिछले साल या उससे पिछले साल रही है, और आप हम सबको पता है उसका रीज़न कोविड-19 है। दूसरी चीज़ मैंने नोट की है कि इस दफ़ा छोटा जानवर इज़ रिलेटिवली चीपर कंपेयर टू बड़ा जानवर, और उसके पीछे रीज़न मेरे ख्याल में ये है क्योंकि इकनॉमिकली हर कोई हिट हुआ है, तो लोग इज्तमाही कुर्बानी की तरफ ज़रा ज़्यादा जा रहे हैं। और मैंने नोट किया है कि तकरीबन पिछले साल की निस्बत 15 से 20 हज़ार इस दफ़ा प्राइसेस बड़े जानवर की ऊपर हैं। अब चूंकि कोरोना की सिचुएशन है, बहुत से लोग, इवन मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे मंडी ना जाना पड़े और मैं किसी तरह कुर्बानी ख़रीद लूँ। तो देर आर कपल ऑफ कंपनीज़ जो कि ऑनलाइन बुकिंग की ऑप्शन आपको देते हैं कुर्बानी के लिए, और मैंने तकरीबन 4 जॉट डाउन किए हैं और उनके साथ मैंने थोड़ी सी बातचीत भी की है रेट के ऊपर, डिटेल्स वगैरह, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्विकली हम चारों को गो थ्रू करेंगे और फिर एंड में मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर करूँगा और रिकमेंडेशन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा कि कौन सी बेहतर है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला इज़ मेट्रो। हर किसी को उसके बारे में पता है। मेट्रो का सीन ये है कि वो कुर्बानी छोटा जानवर उनका तकरीबन 26 से 27 हज़ार रुपये का है और 14 से 15 किलो का वज़न वो बता रहे हैं, साफ़ी गोश्त जो वो देंगे और होम डिलीवरी के साथ। और दूसरा बड़ा जानवर की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे लिए नई चीज़ थी कि इस दफ़ा मैंने नोट किया है, आई एम श्योर शायद पहले भी होता क्योंकि मैंने पहले कभी ऑनलाइन कुर्बानी के ऊपर वर्किंग या बुकिंग नहीं कराई। वो ये है कि फ़र्स्ट डे का रेट कुछ और है और सेकंड डे का रेट कुछ और है। अगेन हम लोग कोई मौका तो छोड़ते नहीं है पैसे कमाने का। खैर अगेन सर्विस दे रहे हैं, अगर वो दे रहे हैं वी कैन अफोर्ड इट, हर किसी का अपना है। बड़े जानवर का उन्होंने तकरीबन 95,000 रुपीज़ रखा है और वज़न रफली यही 95 केजीज़ के करीब है, साफ़ी गोश्त का। और सेकंड डे जो कुर्बानी है उसका तकरीबन उन्होंने 90,000 रखा हुआ है। तो अगेन आप लोग अगर इस फैसिलिटी को यूज़ करना चाहते हैं मेट्रो से, अगर किसी ने पहले की है या फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो दिस इज़ दी ऑप्शन। और इसमें यह है कि डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा हैं, और ये मेरे ख्याल में लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद एंड आई थिंक कराची में भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया मेट्रो। सेकंड नंबर पे जो आता है दैट इज़ जीनत। जीनत का चक्कर ये है कि इनका रफली दे आर अ लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव, यानी इनका छोटे जानवर का रेट जो 27 से 28 के करीब है, बट 14-15 किलो वही वज़न। सिमिलरली जो बड़ा जानवर है वो तकरीबन 98,000 1 लाख के करीब है और वही 100 केजीज़ या 98-95 केजीज़ साफ़ी गोश्त का ये क्लेम कर रहे हैं। इसमें जीनत की दो चीज़ें मैंने नोट की। एक तो ये कि इनका डे 1 डे 2 का रेट फ़र्क नहीं है, इनका सेम रेट है। और दूसरा ये कि अगर आप एडवांस बुकिंग कराते हैं थ्रू सर्टन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, तो आप फ्रॉम 10% टू 20% तक आपको वो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने बड़ा जानवर बुक कराया है लाख रुपए का, तो 20,000 रुपये आप बचा के इंक्लूडिंग कुर्बानी की सर्विस सारा कुछ वो आपको ऑफ़र करेंगे। वो जितने भी कार्ड्स की डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं उसको। सिमिलरली सो ये हो गया जीनत का। और जीनत ने नहीं मेंशन किया किस किस सिटीज़ में है, बट आई थिंक मेजर सिटीज़ जो 4-5 हैं उनमें तो वो ऑफ़र कर ही रहे हैं। इसके बाद आता है मीट वन। मीट वन इज़ ऑन द एक्सपेंसिव साइड कंपेयर टू द अदर वंस, बट उनका एक चीज़ है कि उनके मीट की क्वांटिटी रिलेटिवली कंपेयर टू दी अदर टू ज़्यादा है। सो उनका बड़ा जानवर जो है वो तकरीबन 1,20,000 से लेके 1,02-3 हज़ार तक आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन द वेट, कितना वेट आप वाला जानवर है। सिमिलरली उनका छोटा जानवर का भी रेट ज़्यादा है, 29,000, 28-29,000 रुपये का वो जानवर ऑफ़र कर रहे हैं। और ये सर्विस जो है वो सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में है और तीनों सिटीज़ के लिए इन्होंने रेट फ़र्क ऑफ़र कर रहे हैं। मुझे उसकी लॉजिक नहीं पता, बट अपेरेंटली वो इन तीनों सिटीज़ का अलग अलग रेट है। आई थिंक कराची इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। तो ये है मीट वन का। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द फोर्थ वन, मैं
जो चीज़ एक दो चीज़ें मैंने नोट की हैं फर्स्ट थ्री की, वो ये है कि आपके पास जानवर देखने का ऑप्शन नहीं है। यू कैन नॉट गो टू देयर फार्म्स और अपनी मर्ज़ी का जानवर सेलेक्ट कर सकें। दूसरा ये है कि जो कुर्बानी की खाल वगैरह होती है देश से, कि वो शौकत खानम ईदी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं, बट मैं अपनी पर्सनल बात करूं, आई ट्राई टू मेक श्योर एंड तक कि यार चीज़ जिसका है उसको मिले, इस पे बिजनेस ना हो करे। सो दे क्लेम कि वो ये चीज़ करते हैं, तो मान लेते हैं कि वो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। खैर, लास्ट ऑप्शन जो है वो है, इट इज़ रिलेटिवली अ न्यूअर ब्रांड एंड इट गोज़ बाय द नेम पाक गल्फ कैटल फार्म। इनके दो फार्म्स हैं, एक ठोकर पे है, एक बरकी पे है। दोनों के मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक करिएगा। इनका रेट कंपेयर टू ऑल ऑफ देम इज़ द चीपेस्ट, 89,000 स्टार्टिंग है कुर्बानी के लिए अगर आपने बुक करानी हो। सिमिलरली बकरों का भी 24-25 हज़ार से शुरू हो जाता है, बट इनकी अच्छी बात यह है कि इनका वेट कंपेयर टू दी अदर वंस सबसे ज़्यादा ये आपको साफ़ी गोश्त का वेट दे रहे हैं। और एक जो सबसे अच्छी बात है जो बाकी तीनों में नहीं है, वो ये है कि आप जाके जानवर देख सकते हो कि आप कौन सा जानवर कुर्बानी के लिए, यानी पर्सनली आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो वो जो एक प्री रिक्विजिट है कि यार जानवर की जो कुर्बानी के लिए जो हलाल जानवर हो सकता है, वो आप इनके फार्म पे जाके चेक कर सकते हो और आप सेलेक्ट करके इन्हें बता सकते हो। ऑब्वियसली अगर थोड़ा ऊपर नीचे रेट होगा वो वज़न के हिसाब से या जो भी चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से होगा, बट मैं शायद पर्सनली थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दूं और उनकी ये जो सेटिस्फैक्शन है कि मैं जानवर देख सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी का पसंद कर सकता हूँ, मैं उसको ऑप्ट करूँगा। अच्छा, दूसरा ये है कि ये लाहौर और इस्लामाबाद में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं इनके फार्म पे एक जानवर इनफैक्ट देख के भी आया हूँ और उसका रेट इज़ वही जो कि नॉर्मल ओपन मार्केट में या मंडी में ऑफ़र हो रहा है। नॉर्मली माइंडसेट ये होता है कि यार फार्म पे जाएंगे तो उधर रेट ज़्यादा होगा, बट इनका रेट इस एस द वन जो आपको मंडी में रेट मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। वो एक जो होता है ना नॉर्मली प्रीमियम चार्ज करना कि जी फार्म का है, वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। आपको अच्छा हेल्दी अच्छे रेट का एक जानवर यहाँ से मिल सकता है। और अगर मैं सारी चीज़ को कंक्लूड करूं तो आई वुड गो बेसिकली जीनत एक अच्छा डिस्काउंट ऑफ़र कर रहा है। जो लोग अट्रैक्टेड हैं डिस्काउंट में वो प्लीज़ उसको अवेल कर सकते हैं, बट मैं शायद पाक गल्फ कैटल फार्म के लिए जाऊं। क्यों? मैं जानवर देख के सिलेक्ट कर सकता हूं, मुझे पता है उसका रेट इज़ प्रीटी मच द सेम जो मार्केट का है, मुझे गोश्त ज़्यादा मिल रहा है उसके अंदर। और बात यह है कि जो खाल वाली मैंने बात की थी वो भी मैं मेक श्योर कर सकता हूँ उधर जाके। दूसरी बात यह है कि उनका जो फार्म है इज़ टोटली आइसोलेटेड, तो आपको जो कोरोना वाला डर है वो नहीं होगा। ओपन है और आराम से आप जाके इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, इतना रश नहीं होता। आई वुड प्रेफर कि आप डे टाइम सुबह थोड़ा अर्ली जाएं तो आप जाके वो चीज़ जानवर अपने लिए पसंद कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आई येस फॉर पाक गल्फ कैटल फार्म। और बाकी अगर आप किसी और के साथ भी जाना चाहते हैं, अगेन ये आपकी कॉल है। मैंने अपना एक्सपीरियंस और अपना रिकमेंडेशन शेयर किया कि मैं किसके लिए शायद जाऊं। लास्टली जो दो तीन मैं बातें करूंगा वो ये है कि एक कसाई से मुझे पता चला था, वो किसी इसी तरह के सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम करता था और उसने मुझे बताया कि सर ये मेजॉरिटी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं ये चांद रात पे ही ज़िबा करना शुरू कर देते हैं जानवर, विच इज़ अगेन रॉन्ग। आपकी कुर्बानी नहीं जायज़ होती। तो मैं नाम नहीं ले सकता उस ब्रांड का या उस सर्विस प्रोवाइडर का। उसका रीज़न ये है कि मुझे बात किसी ने बताई, मेरे पास कोई हार्ड एविडेंस नहीं है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जिसके साथ भी बुकिंग कराएं वो इस तरह की कोई चीज़ ना करता हो। मसला ये है कि हम लोग दीन का नाम लगा के या दीन के अलावा भी हम लोग झूठ बोल के बस बिज़नेस गेरू करने की लोग कोशिश करते हैं और इस तरह की दो नंबरियाँ करते हैं। आप सबको पता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप जिधर भी बुक कराएं उधर ये चीज़ ना हो रही हो। सेकेंडली, खालों के ऊपर बहुत बिजनेस किया जाता है, तो ये भी मेक श्योर करें, क्योंकि आप कोई पार्ट बेच नहीं सकते कुर्बानी का जानवर का, तो आपकी खाल और इस तरह की चीज़ें डिज़र्विंग ऑर्गेनाइजेशंस को जाएं। और लास्टली बात ये है कि आई एम श्योर कुछ लोग ये चीज़ नहीं जानवर नहीं सोसाइटीज़ अलाउ नहीं करती, एक दिन पहले या वीक पहले तक का रख सकती हैं। बट बात ये है इस कुर्बानी की ईद पे कि अल्लाह के पास गोश्त नहीं जाता,
उसका खून नहीं जाता, अल्लाह के पास नीयत जाती है। तो आई एम श्योर जो कोई क्लेम करते हैं कि जी हम प्रॉपर इस्लामिक लॉ के हिसाब से जा रहे हैं, हम लोगों का माइंडसेट ये है कि हम लोग कह देते हैं कि यार अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाना चाहिए है। मैं किसी ब्रांड के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, कि हम लोगों को एक्स्ट्रा माइल जाना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए जो चीज़ हम कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% करेक्ट हो। दूसरी बात यह है कि जानवर की खिदमत करना, क्योंकि आपके उसके साथ एक अटैचमेंट बिल्ड होनी चाहिए। अब जो लोग नहीं, जिनके पास जगह नहीं है या उनकी सोसाइटी या उनका एरिया में नहीं रख सकते हैं, तो उधर तो समझ आती है, अगेन अल्लाह नीयतें जानता है। बट ये है कि इस तरह की चीज़ों को मेक श्योर करें। मेरा प्लान है शायद मैं मंडी भी चक्कर लगूँ, अगर तो पॉसिबल हुआ तो मैं उधर का भी आपसे कोई व्लॉग बना सका तो मैं बना के आपसे शेयर करूँगा। मंडी जाने का मैं आपको एक दो बातें बता दूं कि मंडियों में कोरोना के प्रिकॉशंस वाली चीज़ सेट हो गई हुई है। मैं रिकमेंड करूंगा आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएं 7-8 बजे, तब ना लोग होते हैं ना रश होता है, आप इजीली मंडी भी जल्दी फिर सकते हैं, जल्दी जानवर लेके जल्दी घर जा सकते हैं। आप लेटर इन द डे जाएंगे या इवनिंग में जाएंगे तो उतना ही रश होगा, उतना ही रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। सो ट्राई टू अवॉइड दैट। और दूसरा ये है कि जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करानी है, नॉर्मली ये जितने भी ब्रांड्स हैं अदर देन दीज 4, इंक्लूडिंग दीज 4 एंड अदर देन दीज 4, वो नॉर्मली 3-4 दिन पहले बुकिंग बंद कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीक आप लोगों के पास लास्ट वीक है ऑनलाइन बुकर्स जो बुकिंग करवाते हैं उनके लिए, तो अपना जानवर बुक कराएं और ईद के लिए ख़रीदें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगेन ईद में सारे लोगों का ख्याल रखें, ये गरीबों की मदद करने का टाइम है, तो मैक्सिमम करें और आई एम श्योर आप सब करते होंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।